साल 1986। लोगों के घरों में जाकर रेफ्रिजरेटर लगाने वाला एक 18 साल का लड़का अपनी पहली म्यूजिक एल्बम रिलीज करता है और वो हो जाती है इंस्टेंट हिट। अगले कुछ साल में इस लड़के के गाने इस पर इतनी पैसे की बारिश करते हैं कि बस सब तरफ पैसा ही पैसा होता है। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अकाउंट बैलेंस से लेकर घर के सामान तक हर चीज उठा ले जाते हैं और इसे एक बार अर्श से लेकर फर्श पर लाकर पटक देते हैं। साथ ही इतनी बड़ी पेनाल्टी लगाते हैं जितने की हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी की कमाई तक नहीं होती है। उस दिन सब कुछ खोकर सड़क किनारे बैठा ये लड़का सिक्का उछालता है और अपनी किस्मत से बगावत कर देता है। इसने म्यूजिक छोड़कर एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाना शुरू किया। संघर्ष के मैदान में अनेक लाठियां खाई, ऑडिशंस के जंगल में भटका और महीनों तक रिजेक्शन का दर्द सहता रहा। मगर फिर एक दिन इसकी किस्मत चमकी और ये बना हॉलीवुड का सबसे फेमस ब्लैक अमेरिकन सुपरस्टार। ये कहानी है बार बार गिरकर उठने की, सपनों को हकीकत बनाने की और एक ऐसे लड़के की जिसने हार को भी हरा दिया। ये कहानी है हम सबके चहीते बैड बॉय ऑफ हॉलीवुड विल स्मिथ की। विल स्मिथ का जन्म 25 सितंबर 1968 यानी कि 1968 के दिन फिलाडेल्फिया यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। विल एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते थे। उनके माता पिता दोनों जॉब करके मुश्किल से अपना खर्च चला पाते थे। मगर विल तो अपनी लाइफ में खुश थे क्योंकि पेरेंट्स उनसे काफी प्यार करते थे और अपनी जरूरतों को सैक्रिफाइस करके विल की सभी चाहतें पूरी करते थे। मगर इसी बीच 13 साल की उम्र में आया विल की लाइफ का पहला सेटबैक जब उनके माता पिता अलग हो गए। मगर विल ने खुद को संभाला और अपने पिता के साथ रहते हुए उनका काम में हाथ बटाने लगे। विल और उसके पिता लोगों के घर जाकर रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करके अपना गुजारा करते थे। बचपन में पढ़ाई के साथ विल का हिप हॉप में काफी इंटरेस्ट था और वो कहते हैं ना, जब किस्मत चाहती है तो सफलता के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ विल के साथ जब वो फिलाडेल्फिया के एक पॉपुलर डीजे जेफरी टाउन्स के इवेंट में जाते हैं। लेकिन डीजे जेफरी के साथ रैप सॉन्ग परफॉर्म करने वाला उनका दोस्त इवेंट में टाइम पर नहीं पहुंच पाता, जो देखकर विल वॉलंटियर करते हैं और दोनों का परफॉर्मेंस इतना हिट होता है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तालियां ही गूंजती हैं और कुछ नहीं। उस दिन विल भी अपने टैलेंट से रूबरू होते हैं। फिर विल और जेफरी दोनों एक साथ परफॉर्म करने लगते हैं और साथ मिलकर 1986 यानी 1986 में अपनी पहली म्यूजिक एल्बम लॉन्च करते हैं। दोस्तों, उस वक्त जहां दूसरे रैपर्स गालियां, गैंगस्टर्स और ड्रग्स की बातें करते थे, वहीं विल ने अपने जैसे टीनेजर्स की परेशानियों पर बेस्ड साफ सुथरे गाने बनाए, जिससे कि अगले 3 सालों में विल के एक के बाद एक सभी म्यूजिक एल्बम सुपर हिट हुए। विल कॉलेज ग्रेजुएट होने से पहले ही अपना पहला ग्रैमी अवार्ड भी जीत लेते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। मगर बचपन में विल अपने सभी पैसों को यूं ही मस्ती में खर्च कर देते हैं, टैक्स भी नहीं भरते और एक दिन अचानक से अमेरिका की इंटरनल रेवेन्यू सर्विस विल के घर का दरवाजा खटखटाती है और उन्हें पेनाल्टी के साथ $2.8 मिलियन का टैक्स भरने के लिए कहती है और उनके बैंक अकाउंट्स में पड़े सभी पैसे जब्त कर लिए जाते हैं। अब 22 साल के लड़के के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी और अपनी लाइफ के उस दौर को लेकर विल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, इससे ज्यादा बेबसी और क्या हो सकती है जब आपके पास 6 महंगी गाड़ियां हैं, एक आलीशान घर है, लेकिन पेट्रोल भरवाने तक के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जल्द ही विल की गाड़ियां और घर भी जब्त कर लिया गया और वो आ गए सड़क पे। मगर हार मानना विल की फितरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने रैपिंग छोड़कर टीवी ऑडिशंस देना शुरू किया और टीनेजर ऑडियंस के बीच पॉपुलर सिटकॉम यानी कि सिचुएशनल कॉमेडी सीरियल्स में ऑडिशन देने लगे। मगर पहले एक रिजेक्शन और फिर 2, फिर दर्जनों विल ऑडिशंस में फेल होते चले गए। लेकिन वो कहते हैं ना, एक अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है और यही सवेरा आया विल के जीवन में जब उन्होंने रिजेक्शंस को अपनाकर इंप्रूवमेंट किया और आखिरकार उन्हें द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर नामक शो मिला जो ब्लॉकबस्टर हुआ। फिर विल ने कई शोज में लगातार काम किया, लेकिन विल के ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कर्ज था, इसलिए अगले 3 सालों तक उन्होंने अपनी कमाई का 70% हिस्सा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया। तभी उन्हें पैसों की अहमियत समझ में आई। इसी बीच विल ने सपना देखा
हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर बनने का और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां उनकी मैन इन ब्लैक और बैड बॉयज जैसी सुपर हिट मूवी फ्रेंचाइजी रिलीज हुई और विल बन गए हॉलीवुड के सबसे बड़े ब्लैक अमेरिकन सुपरस्टार। अब जिस इंसान ने अपने जीवन में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, गलतियां की हैं और खुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनसे सीखा है, उनके एथिक्स, वैल्यूज और बिलीव से हम इतना कुछ सीख सकते हैं कि क्या ही बताएं। और वो कहते हैं ना कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि खुद गलतियां करके हर चीज सीखने के लिए ये जीवन बहुत छोटा है। इसलिए आज हम विल स्मिथ के 5 लाइफ रूल्स जानेंगे, जिनके साथ विल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और उन्होंने इनकी बात अपनी कई लाइफ चेंजिंग स्पीचेस में की थी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है, वहीं आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। विल स्मिथ का सबसे पावरफुल बिलीफ यानी विश्वास है, आई विल नेवर बी आउटवर्क्ड, यानी कि एक बार शुरू करने के बाद मैं कभी हार नहीं मानूंगा। विल कहते हैं, आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो या ताकतवर हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर आप मेरे साथ ट्रेडमिल पर चढ़ते हो तो 2 चीजें होंगी, या तो आप पहले ट्रेडमिल से उतर जाओगे या फिर मैं मर जाऊंगा। इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अपने सपनों के लिए अपनी जान निकलने तक काम कर सकता हूं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना है तो मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए। दोस्तों, लोग अक्सर बिजनेस और लाइफ में कई अहम मौके मिस कर देते हैं क्योंकि वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होते। और जिस मनुष्य को खुद पर यह भरोसा होगा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करके ही दम लूंगा, ऐसा व्यक्ति अनस्टॉपेबल बन जाता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, वो खुद भी नहीं। विल स्मिथ का दूसरा स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है, हार्ड वर्क और डेडिकेशन टैलेंट से काफी बड़े हैं। विल बताते हैं कि मेरी दादी चर्च के लिए बहुत काम करती थी और जब मैं 9 साल का था तो एक बार मैंने ईस्टर के मौके पर चर्च में पियानो पर एक रिलीजियस गाना बजाया था। वहां मौजूद सभी लोगों ने मेरी तारीफ में खूब तालियां बजाईं, लेकिन मेरी नजर थी मेरी दादी पर जो बैक स्टेज में खड़ी थी और मेरे अच्छे काम देखकर उनकी आंखें खुशी और गौरव से नम हो गई थी। वो आंखें और मुस्कुराहट मैं कभी नहीं भूल सकता और आज जब भी मेरा हार मानने का मन करता है तो वो आंखें मुझे दोबारा याद आ जाती हैं और मैं दोबारा शुरू हो जाता हूं। दादी की वो मुस्कुराहट मेरे आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है और मुझे याद है कि मैंने काफी मुश्किल से पियानो बजाना सीखा था। तभी मुझे समझ में आया था कि कुछ भी अच्छा हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन आप डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो वो टैलेंट चाय कम पानी है, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा लाइफ लेसन है जो विल स्मिथ बताते हैं, वो है 1 brick at a time। विल बताते हैं कि मेरे माता पिता मुझे कहते थे, कभी भी बड़ी दीवार बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे शानदार दीवार बनाने के सपने की शुरुआत होती है हर ईंट को सही तरह से रखने से। यानी कि अगले 10 मिनट में आप एक ईंट को कितनी अच्छी तरह से लगा सकते हो। दुनिया में ईंट लगाने के जितने तरीके मौजूद हैं, उसमें से सबसे अच्छा तरीका अपनाकर और हमें ऐसा हर दिन करते रहना है, दीवार अपने आप खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, विल स्मिथ अपनी इस बात से ये कहना चाहते हैं कि लोग जब बहुत बड़ा सपना देखते हैं तो शुरुआत करने से पहले ही डर जाते हैं कि ये तो असंभव है। लेकिन जब आप अपने बड़े सपने को हकीकत बनाने के लिए छोटे कदम उठाते हैं तो वो सपना ना आपके लिए बड़ा होता है और ना ही असंभव, क्योंकि आपको तो बस अपने एक छोटे से कदम पर ध्यान केंद्रित करना है बस। चौथा लाइफ लेसन है पेशेंस यानी कि धैर्य। विल बताते हैं कि हर अच्छे काम में और खुद को लगातार बेहतर बनाने में बहुत धैर्य लगता है। आपने आज शुरू किया और कल सफलता मिलेगी, ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। मैंने अपनी एक फिल्म की तैयारी करते हुए गौतम बुद्ध का एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह का था, काबिल और अच्छे इंसानों को हर दिन चम्मच से समुद्र खाली करने की कोशिश करनी पड़ती है। यानी हर अच्छे काम में खुद को लगातार बेहतर करने में बहुत पेशेंस लगता है। और आज भी जब मैं अपनी किसी फिल्म की तैयारी करता हूं तो इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो रोल परफेक्ट करने में मुझे कई हफ्ते, महीने और कई बार तो सालों भी लग जाते हैं, लेकिन मेरा धैर्य बना रहता है। विल स्मिथ की लाइफ का आखिरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फोकस। विल कहते हैं कि अगर आपको किसी भी काम में बेहतर बनना है तो उसमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा और कोशिश करते रहना होगा, फिर चाहे आप कितनी बार भी फेल क्यों ना हो जाओ, क्योंकि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हमेशा असफलता के रास्ते में
सफल होने का बीज छुपा है। यही बीज आपकी सफलता का रास्ता है। दोस्तों, अगर आप विल स्मिथ की स्ट्रगल स्टोरी को और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप उनकी ऑटोबायोग्राफी विल पढ़ सकते हैं, जिसकी प्रोडक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहीं अगर आप विल की बेस्ट एक्टिंग के साथ साथ न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल मूवीज देखना चाहते हैं तो मैं आपको द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी देखने की सलाह दूंगा, जिसने मुझे कई बार काफी हिम्मत दी। और आखिरी में मेरी तरफ से बस इतना कहना चाहूंगा, स्काई इज द लिमिट। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो और काम में लग जाओ, क्योंकि ना तो सोचने पर कोई टैक्स है और ना ही कड़ी मेहनत करने पर। तो अगर आप भी हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ मैं तैयार हूं जरूर लिखिएगा। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करके हर महीने ऐसे 6 वीडियोस बनाते हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। तो अब आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप हमें आगे बढ़ने में मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद।